हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर से। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अभी बज रहे होंगे करीबन 6 और मैं जाकर बस नहा धोकर पूजा करके किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बनाना था टिफ़िन। तो सुबह मेरा यही काम रहता है कि जाकर पतिदेव के लिए नाश्ता, चाय और टिफ़िन तैयार करें। मेरे ख्याल से ये हर जो हमारे भारत में जो रहते हैं भारतीय नारी, उनके लिए 95% जो महिलाएं हैं उनका यही काम रहता है कि सुबह जागो और टिफ़िन बनाओ, बच्चों के लिए बनाओ, हस्बैंड के लिए बनाओ और नाश्ता पानी ये सब होता ही है। तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती है और लौकी खानी भी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं कुछ बातें आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ फ्रेंड, कि मेरे साथ क्या हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब 2-4 ब्लॉग थे, मेरी जो फ्रेंड थी यूट्यूब पे वो मुझसे पूछ भी रही थी कि क्या बात हो गई थी, मतलब आपने पूरी बात नहीं बताई। तो वही बात मैं आज के ब्लॉग में बताना पड़े। इतना मैंने मतलब एक ऐसा फ़ैसला लिया जो लेने के लिए सोचना पड़ता, लेकिन क्या करें, जब आगे पीछे कोई नहीं होता है तो हमको ही फ़ैसले लेने पड़ते हैं। मजबूरी में फ़ैसला लिया मैंने एक ऐसा जो हमको लेना पड़ा। तो क्या लिया वो मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी सी देर में। तो बस फटाफट से सब्जी छौंक देते हैं। अभी पतिदेव सो ही रहे हैं। देखो, वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने जो अपनी उम्र से बड़ा हो जाए जल्दी, लेकिन मजबूरी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से सब कुछ छीन लेती है। बचपन भी, बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो मजबूरी में अपना बचपन छोड़ के, अपनी पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना छोड़ के वो काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। उनको पेट भरने के लिए, अपने उनके घर कोई होता नहीं है तो पेट भरने के लिए उनको काम करना पड़ता है। इसी तरीके से हर किसी की मजबूरी होती है, मजबूरी में इंसान सब कुछ करना पड़ता है। तो बस वही मजबूरी में मैंने भी कुछ फ़ैसले लिए जो कि बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए लेना, लेकिन क्या करें, लेना पड़ा। तो चलिए फटाफट से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। और आज का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बाहर मौसम बरसात जैसा हो रहा है। तो सब्ज़ी हमने छौंक दी है जल्दी जल्दी। सुबह इतनी जल्दी हड़बड़ी में उठ के काम करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लेट ही हो जाती हूँ। क्या करूँ, मतलब कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि एक दिन नाश्ता ना बनाए तो चल जाएगा, लेकिन डेली नाश्ता। जैसे सुबह जागती हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाती धोती हूँ, पूजा करती हूँ, और यहाँ पर एक मंदिर है वहाँ पर भी मैं जाती हूँ, लेकिन कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ। आज मैं नहीं गई थी क्योंकि आज मैं हो गई थी लेट, इसलिए। और मैं डायरेक्टली बस घर पे पूजा करके किचन में आ गई। किचन में आने के बाद फिर सब्जी काटी, सब्जी काटते साथ ही साथ में छौंकती भी चली। और इस वाले गैस पे मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। वैसे मेरे पास 3 चूल्हे वाली गैस है तो मैं आराम से काम हो जाता है। ये वाला सारे चूल्हे चालू हो गए हैं, पहले एक ख़राब हो गया था, बंद हो गया था, लेकिन मेरे पति ने सही कर दिया, वो सही हो गया है अच्छे से। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय। और हमने कल चलनी धोई थी तो चलनी थोड़ी गीली गीली सी रह गई थी, तो आटा छानना था, मैंने उसको पोंछ लिया फटाफट से। आटा छान के लगाएंगे। और ये देख लीजिए हमारा जो पानी गर्म हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले 1 गिलास पानी पी लेती हूँ गुनगुना, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। तो ये देख लीजिए सब्ज़ी हमारी पकने को आ गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। थोड़ी सी पक जाती है ना, उसके बाद हम इसमें ऐड मसाले करेंगे ना, तो क्या होता है कि सब्ज़ी जल्दी पक जाती है। और वो क्या, अगर हम कम तेल में बनाना चाहते हैं तो वो चिपकती नहीं है। तो इधर हम चाय में भी डाल देंगे अदरक, क्योंकि अदरक के बिना चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो अदरक डाल देती हूँ मैं और फटाफट से कर लेती हूँ अपने सारे काम। आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए हमने दूध डाल दिया है चाय में, और इधर हमारी सब्ज़ी में भी मसाले डाल देते हैं। हमारे डेली के मसाले होते हैं, कुछ खास होता नहीं है। और मैं कुछ डेली कुछ बनाती भी नहीं हूँ, टमाटर ऐड कर देती हूँ। टमाटर भी, क्योंकि लौकी तो लगभग हमारी पक चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी रहेगी, तो साथ में टमाटर भी गल जाएगा। तो इसको मैं रखूँगी दूसरी वाली गैस पर, और इस पर फटाफट से मैं रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि धीरे धीरे करके 7 बजने को आ गए। मेरे पतिदेव अभी सो गए थे, मेरा सारा काम निपट चुका है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर टिफ़िन लगाने के लिए। तो सब्ज़ी रख देती हूँ, जब सब्ज़ी बन चुकी थी। और उसके बाद एक टिफ़िन में रखूँगी रोटी, क्योंकि ये देखो
पहले मैं सिल्वर फॉइल का यूज़ करती थी और उससे पहले मैं करती थी न्यूज़पेपर में रोटी रखती थी। बहुत लोगों ने मुझे बताया ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, हार्मफुल रहता है, तो मैं ये बटर पेपर ले आई। और उसके बाद मैंने टिफ़िन पैक करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। इतनी तेज़ बारिश होने लगी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था और पहली बार बारिश हो रही थी, तो देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सच बता रही हूँ, मन को भा रहा था ये दृश्य, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देख लीजिए कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, बारिश हो रही है। ये देख लीजिए, आप लोग के यहाँ बारिश शुरू हुई कि नहीं हुई मुझे ज़रूर बताना। अगर हो गई है तो भी बताना, और नहीं हो रही है तो भी बताना। गर्मी कैसी क्या पड़ रही, यहाँ पे गर्मी अब कम हो गई है क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही है। बादल रहते हैं सारा दिन, तो बहुत कम ही गर्मी पड़ रही है अभी। तो चलिए हम चलते हैं घर, मतलब अंदर। और उसके बाद मेरे पतिदेव ने नाश्ता वास्ता करके वो चले गए थे काम पर, और उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और ये देख लीजिए, वो बिस्तर ऐसे ही रखे होते, तो मैंने कहा पहले मैंने उनको जल्दी काम पर भेजा और फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे काम करने के लिए। तो बेड पे तो कोई सोता है नहीं, तो इसको सही कर देते हैं और उसके बाद फिर हमारी ये खटिया, इसको उठा के हम रख देते हैं। हमारा डेली का जो रूटीन है वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, यही हमारा डेली का रूटीन है। तो चलिए फ़ोन वोन को चार्ज करने में लगाना है, फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगा देती हूँ। फ़ोन चार्ज हो जाएगा सुबह, जब तक मैं काम करती हूँ ना तब तक मैं सारा फ़ोन चार्ज करने के लिए लगा देती हूँ, जिससे कि हम बाद में एडिट वेडिट करते हैं, अपलोड करते वीडियो, तो काम आता है। तो चलिए अब फटाफट से हम सारे काम निपटा लेंगे और उसके बाद सब्ज़ी लेने के लिए जाना है। आज सोच रहे थे कल जाने के सोच रहे थे, मगर कल नहीं गए, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा किचकिच हो रही है नीचे, लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करें। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ का सारा काम निपटा ले। तो आज थोड़ी सी सफाई भी करनी है, तो चलिए करते हैं सफाई। तो मैंने उठा लिया है फटाफट से झाड़ू और मैं पहुँच गई हूँ अंदर के कमरे में, क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ पे सामान रखा हुआ था, इधर उधर टाँड़ पे फैला हुआ रखा था, तो मैंने कहा उसको झाड़ू लगाकर एक साइड में व्यवस्थित करके रख देती हूँ। तो मैं चढ़ गई स्टूल पे फटाफट से, और ये देख लीजिए, ये यहाँ का मतलब एक कांच, हमारे पास वो टेबल थी, टेबल का कांच टूट गया था, तो कांच को ऐसे रखा। मैं इनसे कब से बोल रही हूँ कि टूटे हुए कांच को घर में नहीं रखते, अच्छा नहीं होता। लेकिन जब मैंने जिस दिन बोला उसी दिन बोल रहे थे कि आज इसको काट कर मतलब सही कर देंगे, क्योंकि ये कांच का ही काम करते हैं, तो कांच को काटना इनको आता है। तो मैंने कहा ठीक है फटाफट से आप इसको सही कर देना। लेकिन उसी दिन याद थी जिस दिन मैंने बोला, उस दिन के बाद तो भूल ही गए कि मैंने उनसे क्या बोला, उनको याद भी नहीं है। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेती हूँ साफ़ सफाई। तो चलिए फटाफट से रख देती हूँ और फिर यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि एक कोने में बस सामान रहेगा बस। और उसके बाद फिर हमारा जो टाँड़ है पूरा अच्छा लगेगा। देखो मैं तो सोच रही हूँ, मैं जो अपना घर भी बनाना है छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा बना नहीं बनाऊँगी मैं, थोड़ा सा, यानी कि 2 रूम और एक हॉल और एक किचन, लैट्रिन बाथरूम, इतना तो मुझे बनवाना ही है। तो चलो दिखाएंगे आप लोगों को, गांव में सारी चीज़ आप लोगों को शेयर करेंगे, बताएंगे कि कहाँ पे घर लेने वाले हैं, कहाँ पे बनाने वाले हैं, क्या करने वाले, सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग सपोर्ट करोगे तो जल्दी सारे काम निपट जाएंगे। तो थोड़ा सा सामान बचा था, तो मैं इसको यहाँ पे कोने में रख देती हूँ। बस सब ये खाली हो चुका है। वैसे तो कुछ सामान है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत है, तो सारा अच्छे से एक जगह जमा के रख देंगे ना तो बढ़िया लगेगा। तो चलिए अच्छे से ऊपर से क्लीन हो चुका है। अब हम नीचे फटाफट से झाड़ू लगाएंगे और झाड़ू लगाने के बाद हम लगाएंगे पोंछा। ठीक है, यही हमारा डेली का काम होता है कि सुबह सुबह जागो, सब्जी रोटी बनाओ, झाड़ू पोंछा, कपड़े बर्तन, बस यही करते रहो। फ्रेंड, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर हमने क्या कौन सा फ़ैसला लिया है, कौन सा बड़ा फ़ैसला मुझे मजबूरी में लेना पड़ा। तो मेरी एक फ़्रेंड है यूट्यूब, मतलब एक क्या, मेरी बहुत सारी फ्रेंडें हैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा, जो मेरा भला चाहती हैं, मुझसे बोलती कि तुम ये करो वो करो, मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडें हैं। तो वो पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो मैं उनको बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड को क्या बोलते हैं उसको, फिस्टुला ऐसा कुछ बोलते हैं, वो हो गया था। तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करवाने को बोला था, कहा था कि वैसे दवाई से सही नहीं होगा, बस ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। मैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था। हम यहाँ से गांव जाते तो भी पैसा हम लोगों को ही खर्चा करना पड़ता,
तो गांव जाने से कुछ फ़ायदा था नहीं, क्योंकि गांव में इतने डॉक्टर इतने अच्छे नहीं मिलते जितने शहर में मिल जाते हैं। और सच कहूँ, जो जिस डॉक्टर पे हमने ऑपरेशन करवाया था वो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सिर्फ नेचर में, डॉक्टरी में, हर तरीके से। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन जो जैसा होता है उनके बारे में वैसा ही कहना भी चाहिए। तो क्या हुआ, उनको पता थी हमारी हालत की। हम लोग ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसों की व्यवस्था नहीं है। तो उन लोगों ने थोड़े बहुत पैसे भी कम कर लिए थे इनके ऑपरेशन में। मैं सोच रही थी करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था जितना तुम देर करोगे उतना ही ज़्यादा दिक्कत रहेगी, उतना ही ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे तो वो उतना ही बड़ा घाव होगा। तो फिर हमने कहा क्या करें, तो इन्होंने बोला कि क्या करें, हमारा फ़ैसला हमको ही लेना है, हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं है कि तुम ये करो वो करो या हम तुम्हारी हेल्प करें। कुछ नहीं, हम लोगों ने खुद खुद का फ़ैसला खुद ही ने लिया कि हाँ चलो करवाना। कोई किसी तरीके से किसी की हेल्प नहीं करता, चाहे कोई बना रहे, चाहे सास ससुर बने रहे या फिर भाई बना रहे या फिर कोई भी बना रहे, नहीं हेल्प करते। जो करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगी कौन करता है कौन नहीं, लेकिन हाँ जिन्होंने नहीं किया उनका तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि कोई हेल्प नहीं करता है, चाहे कोई भी बना रहे। इसलिए हमने बहुत मुश्किल से फ़ैसला ले लिया कि हमको करवाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर हमने मजबूरी में फ़ैसला लिया कि चलो करवाते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनका दर्द बढ़ता जा रहा था। इनको मतलब बैठने में दिक्कत होती थी। तो फिर हमने कहा चलो अब ज़्यादा बढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो फिर हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल में। तो सुबह पहुंचे थे 10 बजे और उन्होंने फिर बहुत सारी रिपोर्टें निकलवाई थी, क्योंकि अगर किसी का ऑपरेशन होता है ना तो बहुत सारी रिपोर्टें निकलवानी पड़ती हैं। तो कम से कम 1500 2000 रुपये की रिपोर्ट्स निकलवाई थी, पता नहीं कौन कौन सी। इनको शुगर है, ब्लड शुगर है, तो उनकी शुगर की भी निकलवाई थी। तो सारी चीज़ें उन्होंने बस सुबह रिपोर्ट निकाली थी। तो इनकी डायबिटीज़ थोड़ी ज़्यादा निकली थी, तो डॉक्टर बोल रहा था कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों निकली है। तो इन्होंने बोला कि खाना खा पी के कुछ मीठा खा के गए होंगे इसलिए। तो फिर दोबारा से रिपोर्ट निकलवाई, तब नॉर्मल निकली थी। नॉर्मल क्या 170 या 80 निकली थी तब। तो उन्होंने कहा अभी ठीक है, नॉर्मल है, ऑपरेशन कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर इनको ऑपरेशन के लिए 1 बजे ले गए थे अंदर। उस समय मैं बता नहीं सकती, आप लोग सोच सकते हो कि एक वाइफ पे क्या बीतती है। उन वाइफ के साथ कोई भी वहाँ पे बैठा नहीं है तुम्हें तसल्ली देने के लिए कि सब कुछ ठीक होगा, चिंता मत करो, हम हैं। कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी उस समय। जो मैंने झेला है वो मैं ही, कोई किसी की नहीं समझता, कोई नहीं समझ सकता। कहने के लिए तो हम तुम्हारे हैं, लेकिन हमें अपना दुख तुमको बताना पड़ रहा है, तब तुम समझ रहे हो तो तुम हमारे नहीं हो। हमारा वो होता, अपना वो होता जो बिना कहे ही हमारा दर्द दुख समझ सके, वो होता। हम तो उसे अपना कहते हैं, जो हमारे बिन बताए हमारी सारी परेशानी, सारा दुख दर्द समझ लेते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद कम से कम 35 मिनट ऑपरेशन चलता रहा। 35 मिनट के लिए मैं बैठी रही थी। मेरी सांस ना हलक में अटक रही थी, बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि ना तो मैं कभी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में गई हूँ और इस तरीके से जाना पड़ेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो हम नहीं सोचते वो होता है। लेकिन फिर भी सब हो गया अच्छे से। और फिर मैंने जब वो बाहर आए तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि इनको होश कब तक आएगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आधे घंटे में इनको होश आ जाएगा। तो मैं वेट कर रही थी कि कब इनको होश आए। तो फिर इनको होश आ रहा था, धीरे धीरे आँखें खोल लेते थे और फिर मतलब नशा धीरे धीरे कम हो रहा था। वैसे ही इनको होश आता, फिर सो जाते, ऐसा करके फिर 4 बजे इनको पानी पिलाने को बोला गया था, तो इनको होश आ गया था। फिर हमने इनको पानी दिया। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जूस वूस पिलाओ, तो फिर मैंने इनको जूस वूस पिलाया। सच बता रही हूँ, इतनी ख़राब लग रहा था उस समय, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है मेरा, हम अकेले हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, जो भी है सारी चीज़ें हमें ही झेलना है, हमें ही देखना है।
कुछ भी हो, जब हम खुश अपने दुख अकेले सह सकते तो अपनी खुशी भी तो अकेले शेयर कर सकते ना। तो क्या कहें, किसी का कुछ कहने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कहे कोई समझे तो कुछ फ़ायदा है नहीं। चलो रहने देते हैं, जो भी हुआ सब अच्छा हो, बस भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। अभी ठीक है, दवा चल रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर और बातें बाद में शेयर करूँगी। ब्लॉग बहुत लंबा होता जा रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं, और हम यहाँ पे इतनी दूर क्यों रहते। बहुत लोग मतलब प्रश्न क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं इसलिए बात जवाब नहीं देती हूँ कि रहने दो, लेकिन सारी चीज़ों का जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपना फैमिली समझा है इसलिए। तो चलिए, शाम का समय हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो प्रेस कर देते हैं, कपड़े रखे हुए हैं। तो मैं टीवी देखती चल रही थी, और ये देख लीजिए, मैं टीवी देखती चल रही थी और उसके बाद प्रेस भी करती चल रही थी कपड़े। तो थोड़े से कपड़े थे इनके, 2-3 जोड़ी होंगे, तो बस वही मैं फटाफट से प्रेस करने लगी थी। मैंने कहा प्रेस कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 7। मेरा फेवरेट सीरियल शुरू हो गया था, जो कि है डोरियाँ, तो वो देख रही थी मैं। और उसके बाद फिर मैंने कहा खाना बनाऊंगी, तो देखते हैं खाने में आज क्या बनाने वाली। बस आप लोगों से, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मगर आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे, अपनी फैमिली दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर करोगे। बस यही उम्मीद के साथ मैंने ये वाला वीडियो डाला है। और कोई भी कुछ भी कहे, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान भी हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, इतना विश्वास है मुझे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।